यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन के शहरों को रूसी मिसाइल लगातार तबाह करने में जुटे हैं। रूस ने ऐसी भयंकर तबाही मचाई है कि यूक्रेन के लाखों लोगों ने अपना वतन ही छोड़ दिया है। हालांकि यूक्रेन आर्मी रूसी आर्मी और पुतिन के मंसूबों का डटकर सामना कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि गुजरते दिनों के साथ संघर्ष और भी गहराता जा रहा है। आलम यह है कि युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध की वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। बताया गया है कि अभी तक 23 लाख यूक्रेन के लोगों ने अपना देश ही छोड़ दिया है। इन लोगों ने यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों हंगरी, रोमानिया और पोलैंड जाकर शरण ली है। इसी को देखते हुए यूएन ने भी चेतावनी दी है। कहा है कि युद्ध की वजह से यूरोप में बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा हो सकता है। उधर इस युद्ध के थमने के फिलहाल कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 15 दिनों से जंग चल रही है। जंग के 16वें दिन यूक्रेन की आर्मी की ओर से बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन आर्मी ने दावा किया है कि उसने टैंकों पर किए गए हमले के जरिए एक टॉप रूसी कमांडर को मार गिराया है। इसके साथ ही रूसी टैंकों को कीव शहर के बाहर पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी के उत्तर पूर्वी इलाके में मौजूद ब्रोवरी शहर के पास रूसी टैंकों पर यूक्रेन की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। इसी दौरान रूस के कई टैंकों पर प्रोजेक्टाइल से भी हमला किया जा रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके हमले में रूस का टॉप कमांडर कर्नल आंद्रेई जाखरेव मारा गया है। लेकिन बात करें रूस की, तो अभी तक रूस की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। यूक्रेनी सैनिकों ने ये भी कहा है कि उन्होंने रूसी टैंकों को पीछे हटने पर मजबूर किया है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 15 दिनों से जंग जारी है। इस युद्ध में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना कीव पर कब्जा करने में नाकामयाब रही है। एक न्यूज एजेंसी ने यूक्रेन के रक्षा सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है कि सैनिकों और सैन्य उपकरणों को हुए नुकसान के बाद रूसी सैनिकों को अपनी रक्षा करने वाले मोड में जाने पर मजबूर होना पड़ा। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन के हमले में रेजिमेंट कमांडर कर्नल आंद्रेई जाखरेव की मौत हो गई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 2 हफ्ते पहले शुरू हुए रूसी हमले के बाद से अभी तक रूस के कम से कम 5 कमांडर मारे गए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस को लगातार युद्ध में नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के प्रतिरोध की वजह से रूस की सेना की हालत खराब है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण में शामिल होने के लिए मध्य पूर्व और अन्य भागों से वॉलंटियर्स लड़ाके लाने का आदेश दिया है। क्रेमलिन के एक प्रतिलेख के अनुसार रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि रूस मध्य पूर्व के देशों के 16,000 से अधिक आवेदकों को जानता है, जिन्होंने इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ रूस की मदद की थी। शोइगु ने यह भी कहा है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादियों के क्षेत्रों की ओर से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे मुक्ति आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं। साल 2015 में रूसी बल सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन कर रहे हैं, जिनके शासन का इस्लामिक स्टेट समेत विभिन्न समूह विरोध करते आ रहे हैं। पुतिन ने शोइगु से कहा है कि रूस को युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए स्वयं सेवकों की मदद करनी चाहिए। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।